जय हिंद मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से प्रवक्ता के लिए 6 से 24 पदों के लिए नियुक्ति की जानी है। अभी हम विषय और उसके लिए जो निर्धारित योग्यता है उसकी बात कर रहे थे। गणित में आते हैं एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट्स में एमए अथवा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला, होम आर्ट्स में प्रशिक्षित स्नातक। टिप्पणी: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। हम विषय और विषय से संबंधित जो न्यूनतम अर्हताएं उनकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन करते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। इसी के साथ ही हमारा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल रहे तैयार आचार्य प्रमोद चौबे को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जिससे उन्हें नित नई जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। अंग्रेजी विषय के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हम कला की बात करते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राज्य की कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, कलकत्ता की फाइन ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा, इनमें से कोई एक। प्रशिक्षण वरीयमान: इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यह योग्यता है कला के लिए। संस्कृत के लिए हम बात करते हैं। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राज्य की संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान। वाणिज्य के लिए एमकॉम, कृषि के लिए कृषि एमएससी कृषि प्रशिक्षण वरीयमान, अर्थशास्त्र के लिए एमए अर्थशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान अथवा एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। यह अत्यंत उपयोगी है। नागरिक शास्त्र के लिए एमए राजनीति शास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान अथवा त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण। इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। टिप्पणी: मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जाएंगे। भूगोल में एमए अथवा एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान अथवा बीएससी ऑनर्स। मनोविज्ञान एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा एमएड, यह मनोविज्ञान के लिए है। आगे आप देखें समाजशास्त्र के लिए एमए समाजशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान अथवा समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स। और रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान अथवा रसायन विज्ञान में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षण वरीयमान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए अथवा एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी अथवा एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान।
कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान है। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। हम यहाँ पर अभ्यर्थियों को बता दें, भौतिक विज्ञान MSc भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। एक बार फिर से हम अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं अभ्यर्थियों को 9415362474। इस पर कॉल नहीं करेंगे बल्कि व्हाट्सएप करेंगे तो हम यह जो शासनादेश है जिसमें पर्याप्त जानकारी दी गई है हम उन्हें व्हाट्सएप कर देंगे। एक सप्ताह के भीतर, संभव नहीं है कि लगातार इसको रखा जाए अपने पास। एक सप्ताह के भीतर जो कोई भी व्हाट्सएप करेगा उसको हम यह पूरी सामग्री उपलब्ध करा देंगे। आते हैं सारणी संख्या। अब उसमें जो नियमावली है उसमें क्या क्या है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन 2018, ये प्रमुख रूप से आरक्षण के बारे में बात करते हैं। अधिनियम भारत गणराज्य के 69वें वर्ष के निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2018 कहा जाएगा। 23 जुलाई 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 जैसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है। धारा 2 में खंड अंग के स्थान निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा। अर्थात शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। आगे देखिए आप, मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा 1 में खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा। अर्थात 2 IC लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून 4% संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्य थे, जिसमें से 1% खंड क, ख और ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, 1 खंड घ और अंग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अर्थात दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति में हास, प्रमस्तिकीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ बहुनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता। खंड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर अंधता सम्मिलित है। मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में पढ़ा दी जाएगी। अनुसूची धारा 2 का खंड अंग देखें। विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता। शारीरिक निःशक्तता चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थ जो स्वयं और वस्तुओं के चलन से सहबद्ध है, जिसका परिणाम पेशिकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। कुष्ठ उपचरित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो कुष्ठ से उपचरित है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है। हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ आंख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्ति विरूपता नहीं है। व्यक्ति विरूपता और आंशिक घात किंतु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन के सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में रहने के लिए सक्षम नहीं है। अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ साथ वृद्धावस्था जो उन्हें उतने कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद कुष्ठ व्यक्ति का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। आगे देखिए आप, प्रमस्तिक घात का तात्पर्य अविकासशील तंत्रिका संबंधी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है। बौनापन का तात्पर्य किसी चिकित्सा या आनुवंशिक दशा से है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच अर्थात 147 सेंटीमीटर या उससे न्यून रह जाती है।
मांसपेशी दुष्पोषण का तात्पर्य वंशानुगत आनुवंशिकीय पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है, और बहुउद्देशीय के रोगी व्यक्तियों के जीन में यह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने में निवारित करती है जिन्हें स्वास्थ्य पेशियों की आवश्यकता की होती है। उसकी विशेषता अनुक्रमित अस्थिपंजर पेशी प्रोटीनों में त्रुटियों और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है। अम्ल आक्रमण पीड़ित का तात्पर्य अम्ल या समान संचारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण का विरूपित किसी व्यक्ति से है। दृष्टियास अंधता का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहां सर्वोत्तम सुधार के पश्चात किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है: दृष्टि का पूर्णतया अभाव या सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ अच्छी आंख दृष्टि संवेदनशीलता 360 या 10-200 स्नेलन से अन्यून या 10 डिग्री से कम किसी अक्षांतरित कोण पर दृष्टि की परिसीमा। निम्न दृष्टि का तात्पर्य ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात बेहतर आंख में सर्वोत्तम सुधार संभव सुधार के साथ साथ 6-18 से अनधिक या 20-60 से कम या 3-60 तक या 10-200 स्लेगन दृष्टि संवेदनशीलता या 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमा है। श्रवण शक्ति का ह्रास बधिर का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृत्तियां 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है। इसलिए भी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र वे लगाएंगे उसमें ये सब चीज़ें उन्हें देखना समझना चाहिए। श्रवण शक्ति का ह्रास बधिर का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आकृतियां 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है। ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति का तात्पर्य दोनों कानों संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति से है। अभिवाक और भाषा निषक्तता का तात्पर्य लैरिंजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्धृत होने वाले अस्थायी निषक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से अभिवाक और भाषा के एक या अधिक संगठकों को प्रभावित करती है। बौद्धिक निषक्तता ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य तांत्रिक शिक्षण तार्किक, यहाँ पर फिर से सुन लें आप, अशुद्धता से हमें बचना चाहिए। बौद्धिक कार्य तार्किक शिक्षण समस्या समाधान अनुकूलन व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें विनिर्दिष्ट विद्या निषक्तता का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है, जो बोलने पढ़ने लिखने वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझाने की कमी के रूप में सामने आती है। और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित हैं: यथाबोधक निषक्तता, डायसेलिस्किया, डायसग्राफिया, डायस्केलुकुलिया, डायस्प्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है। स्वलीनता स्ट्रेम विकार का तात्पर्य किसी ऐसे तंत्रिका विकास की स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है, और प्रायः यह असामान्य या घिसे पीटे कर्म कांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है। मानसिक व्यवहार मानसिक रुग्णता का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मृतिशक्ति के सारभूत विकार से, जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मानसिक का विकास रुकने या पूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है। यह जानकारी अति आवश्यक है अभ्यर्थियों के लिए, और उन लोगों के लिए भी यह जरूरी है जो इन बातों को बखूबी समझ। जय हिंद।